का बात कर रहे हैं ना, जो ये नोटबंदी के दौरान हम किसी को बता रहे हैं। अब वो हम तो तब आज भी कह रहे हैं कि जब नोटबंदी हुई तो लोगों को अचानक एक प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन उस प्रॉब्लम में जो उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था। पूरा हुआ उद्देश्य पूरा हुआ। इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार के अपॉइंट किए हुए, उनकी सम्मति से आए और फिर गए गवर्नर उर्जित पटेल या फिर देश का वित्त मंत्रालय, नोटबंदी के जो घोषित लक्ष्य थे उनको लेकर कोई भी देश के सामने आज तक स्पष्ट आंकड़े नहीं रखे गए हैं। सारे अर्थशास्त्री कहते हैं इससे जीडीपी को हिट मिलेगा। हिट मिला। देश की जीडीपी पिछले 2 दशक में सबसे कम है ग्रोथ रेट। अगर नोटबंदी, एक्चुअली वो नोटबंदी तो थी नहीं, क्या था फिर? नोट बदली था। उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसको दे दीजिए, दूसरे मिल जाएंगे। बाद दूसरे मिल जाएंगे। हाँ, तो ये नोट बदली था। नोटबंदी तो इसको गलत ढंग से कह दिया गया। नोटबंदी परफेक्ट वर्ड नहीं है उस अभियान के लिए, नोट बदली अभियान था। नोट बदली। आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो सुविचारित और प्रख्यात सुप्रचारित कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका पैसा नोटबंदी के पैसे से आया? उससे बहुत फायदा हुआ है। कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है क्या फायदा हुआ। वो अर्थशास्त्री को छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना। बताइए। मैं पूछ रहा हूँ तो फिर ये जीडीपी क्यों गिर गई इतनी? जीडीपी का गिरना उड़ना कई और चीजों पे है। महंगाई का इंडेक्स, जीडीपी, आरबीआई से पैसा लेना पड़ रहा है, एलआईसी अपने एनपीए के मामले में पिछले 6 साल में सबसे बॉटम पर है। देखिए अभी भी खुद मोदी जी ने कारोबारियों से कहा तारीफ मत करिए, खुलकर आलोचना करिए, सही सही फीडबैक दीजिए। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। पर जीडीपी, हाँ ठीक है, लेकिन पूरे विश्व की जीडीपी गई है। गीता गोपीनाथन ने बोला है कि 80% जो डेंट लगा है वो तो इंडिया की इकोनॉमी की वजह से लगा। पूरे विश्व का, पूरा विश्व मंदी के दौर में है और पूरे विश्व की अपेक्षा भारत टिका हुआ है। लेकिन आज एक सबसे बड़ी जो चोट पहुंची है आतंकवाद पे जी, क्या उसको ये देश के अर्थशास्त्री लोग नहीं देखेंगे? नोटबंदी से आतंकवाद को चोट पहुंची है, भयानक चोट ये कहा गया था, लेकिन उसके बाद के जो आंकड़े आते हैं वो इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं। और वो आंकड़े केंद्रीय एजेंसीज के रिलीज किए हुए हैं, चाहे वो नक्सल एरियाज के हों, चाहे वो कश्मीर के हों। जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को नोट संस्कृति में उसको खड़ा किया जाता था, वो नोट जैसे ही वो बंद हुआ, उसके कारण विदेशी जो नकली नोट आते थे उसकी बंदी हुई। उसके कारण ड्रग माफियाओं, एक फैसले से सारी बीमारियों का इलाज, उनकी सारी चीज वही धरी की बदल कहाँ सकते थे, वो किस बैंक में जाते? पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। 0.2% का आंकड़ा तो देखिए कितना होता है। गांधी अगर चाहता चौधरी साहब, आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। मैं बताऊं सच आपको इस देश का, बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है और उसने, हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, 1952। वो तो देखना पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? कोई एक परिवार इस देश को नहीं चलाएगा। बिल्कुल नहीं चलाएगा। बिल्कुल, परिवार बुरी चीज है ना, बुरी चीज है और परिवारवाद के पूरे खिलाफ है। पूरे खिलाफ। फिर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को टिकट क्यों मिला? ऐसा है, उसको टिकट मिला, एक आधा कार्यकर्ता, देखो जी आएंगे आपके पास भी आएंगे। आ रहे। सौरभ जी सुनो, ये हाथ क्यों पकड़ रहे हैं वकील साहब? सौरभ जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस तरह की बात तो, अरे सुनूंगा, आप ही सामने माइक रहेगा, हमें इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। आप लोग तो वकील हो, जब आप लोग मुकदमा लड़ते होगे तो आप लोग आईपीसी दिखाते हो, अलग अलग कोर्ट के जजमेंट दिखाते हो। मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, दोनों पार्टियों से ये बात
और इसलिए अच्छा ये है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। अच्छा, आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली थी। अच्छा, आजादी तो बम के धमाकों से ही मिली थी। अंग्रेज डर के भागे थे। अच्छा। अंग्रेज डर के भागे थे अंग्रेजों की। अब क्या, मैं डर के नहीं भागूंगा, मेरे बात छोड़ दीजिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्या अब भी ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना पड़ेगा क्या? क्या नाम है आपका? आकाश। सीए स्टूडेंट हूँ मैं। सीए स्टूडेंट? हाँ जी। रहने वाले कहाँ के? मैं बल्लभगढ़ का ही हूँ, सेक्टर 3 के पास से। बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं तो देखने आया था मोदी जी का इवेंट कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है इतना बड़ा इवेंट, इस चीज को देखने आया था। मेरे को मोदी जी को देखने का कोई शौक नहीं है। अभी जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे, अंकल जी ने पूछा कि नोट वापसी आया काला धन या नहीं आया, पर बीजेपी की प्रवक्ता जो सबसे अच्छा काम करते हैं यही करते हैं, घुमाने का। अब ये क्या किया इन्होंने, बातें बताई पर ये नहीं बताया दरअसल उसका उत्तर नीचे प्रश्न जो पूछा गया था कि काला धन वापसी आया या नहीं आया। तो यही चीज मीडिया में हो रही है, जो प्रश्न असली में पूछा जाना चाहिए वो तो पूछा ही नहीं जा रहा, और उसका उत्तर है ही नहीं बीजेपी प्रवक्ता के पास। बस बातें इस बात पे होती है मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, ये इवेंट हो रहा है, पर जो असल चीज है बेरोजगारी और पानी और बिजली, आज हमारा एमएलए जो सेक्टर 55 से बल्लभगढ़ से खड़ा हुआ है, उसने भी आज भी बीजेपी की तरफ से जो प्रवक्ता खड़ा हुआ है नगेंद्र भड़ाना जी, उन्होंने अभी तक एक भी ऐसी रैली में कुछ नहीं बोला कि पानी के मुद्दे के ऊपर, बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर। बस बात ये हो रही है हमें जितवाना है और मोदी जी को जितवाना है। अरे मोदी जी को क्यों जितवाना है? एमएलए का जो चुनाव है उसके लिए मैं चाहूंगा कि उसी को चुना जाए जो काम करके देगा। पिछली बार जो हमारे यहाँ से इस बार खड़े हुए बीजेपी से, वो इनेलो से खड़े हुए थे, पर इनको इस बार भाजपा से टिकट मिल गई। तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब उनको इनेलो से भाजपा में आने पड़ा, तो क्या वो अब इंसान सही हो गए? इनेलो में गलत थे, भाजपा में आने के बाद सुधर गए। ऐसी क्या चीजें हो जाती है, ऐसी कैसी परिस्थिति आ जाती है जो ये चीजें चेंज हो जाती है? इनकी पार्टी में आने के बाद हर बंदा कैसे सही हो जाता है? मुद्दे मेरे हिसाब से तो पानी की जो दिक्कतें आ रही हैं, सेक्टर में दिक्कतें आ रही हैं, गांव में हैं ही दिक्कतें पहले से ही, और बिजली को लेके जो दिक्कतें आ रही हैं, कट आता है 2-2, 2.5 घंटे का, उस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहिए। जो रोडें बन रही हैं उनको रोडें और बनवाएं, गांव से कनेक्टिविटी शहर की जोड़नी चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। पर इनके ऊपर कोई बात नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर बात है कि मोदी जी को वोट दीजिए। अरे मोदी जी को वोट देने का कोई कारण तो बताइए आप।